डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं इरिगेशन सब्जेक्ट के ऊपर। क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं विच आर ऑफ द गेट और ईएसी लेवल, ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जैसा एसएससी जेईई मेंस का टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल है और जैसा पेपर का पैटर्न हो सकता है। अब तो आप जानते हैं कि कैलकुलेटर भी जो है वो वर्चुअल कैलकुलेटर ही अलाउड होगा, तो कैसे क्वेश्चनों को हम देख सकते हैं पेपर में, वैसे ही क्वेश्चन हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को पता ही है, एसएससी जेईई मेंस का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पर लॉन्च है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे गेट के पीवाईक्यूज जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्यूबवेल हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4 मीटर क्यूब पर आवर ऑपरेट्स फॉर 24 आवर्स ईच डे। एक ट्यूबवेल है, एक घंटे में 4 मीटर क्यूब की क्वांटिटी वो जो है वो डिलीवर कर सकता है और पूरे दिन भर में 24 घंटे में से 20 घंटे चलता है। ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन, how much area can be commanded if the irrigation interval is 20 days and depth of irrigation is 7 सेंटीमीटर। देखो पहले समझो कि आपके पास डेप्थ दे रखी है, what is given to you is डेप्थ। ठीक है, आपको डेप्थ दे रखी है और आपसे पूछा है कितना एरिया आप कमांड कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पता होता तो वॉल्यूम अपॉन डेप्थ करके आप एरिया निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, हम लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को या फिर वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर हम और क्या लिख सकते हैं? तो व्हाट एल कैन बी रिटन इज, इसे लिखा जा सकता है क्या? डिस्चार्ज इनटू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ वाटर। तो यहां से हमारे पास बनेगा एरिया इरिगेटेड। क्या वॉल्यूम को डिस्चार्ज इनटू टाइम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्चार्ज कितना है? 4 मीटर क्यूब पर आवर है, तो 4 मीटर क्यूब पर आवर है। और एक दिन में कितना चलता है? 20 घंटे चलता है, 20 आवर्स पर डे। और हमारे पास ये कितने समय के लिए चलेगा? 20 डेज के लिए। विद रिस्पेक्ट टू कितना डेप्थ ऑफ वाटर इरिगेट करना है? 7 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, आपके पास क्वांटिटी कैसे निकल कर आएगी। क्या आवर से आवर गया? बिल्कुल गया। क्या डे से डे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ऊपर बचेगा मीटर क्यूब, नीचे बचेगा सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर क्यूब और ये मीटर। क्या इतना सही है? इफ दिस इज करेक्ट तो इसे एक काम करते हैं, जैसा इन्होंने डाटा पूछा है वैसा ही लिख के देते हैं। इन्होंने पूछा है हमसे 10⁴ मीटर स्क्वायर में, ये से ये गया, बचेगा स्क्वायर, तो 20 दोनों का जीरो लिया, ये ऊपर गया, बनेगा 4 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। कर लो इसे, 4 2 8, 8 2 16 और 7 16 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, और आंसर क्या आ जाएगा? 2.29 मीटर स्क्वायर।
क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ फील्ड वॉज सप्लाइड वाटर, अ फील्ड वॉज सप्लाइड द वाटर फ्रॉम ए इरिगेशन टैंक एट अ रेट ऑफ 120 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू इरिगेट एन एरिया ऑफ 2.5 हेक्टेयर, एरिया भी दे रखा है। द ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन इज 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए हम जो है वो इरिगेट कर रहे हैं, मतलब एक दिन की बात चल रही है। इट वॉज फाउंड दैट द एक्चुअल डिलीवरी एट द फील्ड विच इज अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम द टैंक वॉज 100 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रन ऑफ लॉसेज इन द फील्ड वॉज एस्टिमेटेड एज 800 मीटर क्यूब। द एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन द सिचुएशन इज, क्या होगी? एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में क्या जानते हो? एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है वाटर stored in root zone with respect to water delivered on field, यही होती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। कितना पानी हम स्टोर कर पाएंगे रूट जोन में इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड ऑन फील्ड माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड ऑन फील्ड। अगर परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमारे पास कितना पानी फील्ड पर डिलीवर कर रहे हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। अ फील्ड वाज सप्लाइड वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन टैंक एट अ रेट ऑफ दिस मच, और इतने एरिया को इरिगेट करना था। ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन इज 8 आवर्स। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल डिलीवरी एट द फील्ड विच इज अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम द टैंक वाज 100 लीटर पर सेकंड। फील्ड पे पानी पहुंचा कितना? 100 लीटर पर सेकंड का पानी पहुंचा। 4 किलोमीटर की दूरी है, एरिया इरिगेट करना है 2.5 हेक्टेयर का। तो अब हम कितना वाटर फील्ड पे डिलीवर कर पाए हैं अगर हम इसे वॉल्यूम के टर्म्स में देखें, क्योंकि ये रन ऑफ की क्वांटिटी वॉल्यूम में दे रखी है, तो इसे लिखते हैं वॉल्यूम डिलीवर्ड ऑन फील्ड माइनस रन ऑफ के लॉसेस कितने हैं? 800 मीटर क्यूब के बराबर है। डिवाइडेड बाय, अच्छा इसे डेप्थ में लेके चलते हैं ना यार, जरा समझो कैसे लिखना है। हम लिखते हैं डेप्थ ऑन फील्ड माइनस रन ऑफ के लॉसेस है वॉल्यूम में है, इसको एरिया से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 800 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑन फील्ड इंटू 100। तो यहां पर हमारे पास फील्ड पर कितना पानी पहुंचा होगा इस पर जरा विचार करते हैं। कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? 100 लीटर पर सेकेंड, और कितने घंटे के लिए चलता है पंप? 8 घंटे के लिए चलता है, इरिगेशन 8 घंटे के लिए है। कितना पानी डिलीवर हो चुका होगा? कुछ मीटर क्यूब में हो पाएगा, या कुछ हमारे पास जितना भी होगा उसी को डिवाइड कर देंगे किससे? एरिया से, अपना आंसर आ जाएगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कैसे करेंगे? डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो ये बनेगा डिस्चार्ज इनटू टाइम अपॉन एरिया माइनस 800 डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अगेन द सेम थिंग Q इंटू टी डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसके लिए क्या कर ले, अब बहुत आसान सा तरीका है। डिस्चार्ज दे रखा है कितना? 100 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 8 आवर्स है, तो 8 घंटे में मतलब 8 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 10 टू पावर 4
मीटर स्क्वायर माइनस 800 अपॉन 2.54 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय अगेन द सेम थिंग 100 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 8 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। देखो क्या समझ में आ रहा है, इसको अगर कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन बाहर लेते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वांटिटी बचेगी हमारे पास सिर्फ कितनी, जरा देखना क्या लिख रहा हूं, ये 100 है, ये 100 है, 10⁻³ है, एक जीरो से गायब किया, ये पूरी क्वांटिटी गायब हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड से सेकंड जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा, मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा, मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर सब जगह से कॉमन होगी, कैंसिल आउट हो चुकी वैल्यू भी। ऊपर बचेगा 8 इंटू 6 इंटू 60, 8 इंटू 6 इंटू 60 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 इंटू 60, ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब इंटू 100% में लाने के लिए। तो अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। 8 इंटू 6 इंटू 60, तो यार ये 2880 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 2880 इंटू 100, तो माइनस 800 डिवाइड बाय 2880, ये आ रहा है 72.23% के बराबर। तो ऐसा क्या आंसर है, ये रहा आंसर 72 पॉइंट समथिंग के बराबर आंसर है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो लेके चला है ताकि आप लोग भी उन चीजों को समझो कि कुछ भी छोटा मोटा फेरबदल हुआ तो कैसे आप उन चीजों को अप्लाई करोगे। अगला सवाल है, कैनाल वाज डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड्स ऑफ 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस ऑफ 140 डेज बेस पीरियड हैविंग अ डेल्टा ऑफ दिस मच। ठीक है, if this canal water is used to irrigate wheat of base period this much having a delta of this much in hectares that can be irrigated is। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास व्हीट और राइस के केस में बोला है कैनाल को डिजाइन किया, इरिगेशन नीड 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड और राइस उगाना है 140 दिन के लिए जिसका बेस पीरियड है 140 दिन का और डेल्टा 134 का। अगर यही कैनाल का वाटर हम इरिगेट करते हैं व्हीट बेस पीरियड के लिए दिस मच डेल्टा दिस मच, तो कितना एरिया इरिगेट कर पाएंगे, कुछ चीज कॉमन लेके चलनी पड़ेगी। क्या, डिस्चार्ज। टेकिंग सेम कैनाल फॉर बोथ देयरफॉर कंसिडरिंग डिस्चार्ज ऑफ राइस इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ व्हीट। तो हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ राइस को इनके टर्म्स में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हमारे पास डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा दे रखा है और टाइम दे रखा है तो ड्यूटी के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो दिस वुड कम आउट टू बी एज एरिया टू बी इरिगेटेड for rice divided by duty of rice equal to area to be irrigated for wheat divided by duty of wheat। ठीक है, अब एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर राइस और एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर व्हीट इनको ड्यूटी से रिलेट करना है, तो ये कितना दे रखा है, राइस का एरिया 1200 हेक्टेयर्स और ड्यूटी निकालना है। तो ड्यूटी निकालना है तो पहले समझो डेल्टा किस में दे रखा है, डेल्टा सेंटीमीटर में दे रखा है, कोर पीरियड डेज में है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ड्यूटी का, 864 इंटू 140 बटे 134 इज इक्वल टू, हमें पूछा है कि बेस पीरियड दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, तो कितना एरिया इरिगेट कर पाएंगे।
डिवाइडेड बाय 864 इंटू 120 डेज डिवाइडेड बाय 52 डायरेक्टली आ जाएगा। तो एरिया टू बी इरिगेटेड वीट के लिए कितना आएगा, कर लो कैलकुलेट। तो देखो 864 से 864 गया, ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज को कर देते हैं पुटअप यहां पे। तो 1200 इंटू दिस वुड कम आउट टू बी एज, ये ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा, ये उधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ। तो 1200 इंटू 134 इंटू 120 डिवाइड बाय 140 डिवाइड बाय 52, तो ये आ जाएगा 2650.5 मीटर में, क्या हेक्टेयर्स में, हेक्टेयर्स। आंसर क्या आ जाएगा, 2650 हेक्टेयर्स के बराबर। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, टोटल इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सर्टेन क्रॉप इन इट्स एंटायर ग्रोइंग पीरियड इज दिस मच। तो डेप्थ दे रखी है और ग्रोइंग पीरियड में 150 दिन दे रखे हैं। कल्चरल कमांड एरिया फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल इज सीसीए दे रखा है 1 लाख हेक्टेयर्स का। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल शैल बी डिजाइंड फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ। तो देखो डिस्चार्ज निकालना है, अब डिस्चार्ज निकालना है तो सीसीए दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, डे दे रखे हैं, तो ड्यूटी को रिलेट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज बनेगा हमारे पास क्या, एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय ड्यूटी। एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय ड्यूटी। एरिया टू बी इरिगेटेड कितना आएगा, 1 लाख हेक्टेयर्स, और साथ में ड्यूटी की अगर बात करें तो ड्यूटी क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारे पास बनेगा फॉर्मूला 864 इंटू क्या, डेज दे रखा है 150 डेज डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में 25.92। तो डायरेक्टली हमारे पास ये बनता है किसमें, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स में। तो हेक्टेयर से हेक्टेयर कटेगा और क्यूमेक्स बचेगा। इंटू 25.92 डिवाइड बाय 864 डिवाइड बाय 150, तो ये आ रहा है 20 के बराबर। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्चार्ज आ चुका है 20 क्यूमेक्स के बराबर। अब ये पूछा है हमारे पास ये जो डेप्थ चाहिए, टोटल इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय सर्टेन क्रॉप इन इट्स एंटायर ग्रोइंग पीरियड इज दिस मच, कल्चरेबल कमांड एरिया इज दिस मच, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल शेल बी डिजाइंड फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ। तो डिजाइन करना है ना, डिजाइन की बात करिए तो ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो रिक्वायर्ड है, बट डिजाइंड फॉर मोर देन 20 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा के लिए डिजाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि पीक डिस्चार्ज में हमें उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो पीक डिस्चार्ज में ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई तो उसको कैटर करने के लिए ज्यादा के लिए डिजाइन करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है 105, द मॉइस्चर कंटेंट of a soil in the root zone of an agricultural crop at certain age is found to be 0.05। ये एग्जिस्टिंग है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 0.15 मीटर, मतलब 0.15 दे रखी है। रूट जोन डेप्थ है 1.1 मीटर। कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप एट दिस स्टेज इज 2.5 mm पर डे।
जब ऐसी परिस्थिति है तब कि उसमें इतना पानी है और ये उसकी डेप्थ है और कंजम्पटिव यूज इतना चल रहा है, एंड देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कोई बारिश नहीं है, इरिगेशन एफिशिएंसी 65% की है, इट इज इंटेंडेड टू रेज द मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी इन 8 days थ्रू इरिगेशन, तो नेसेसरी डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज, अच्छा 8 दिन में हमें पानी को कहां से कहां लेके जाना है, 0.15 से फील्ड कैपेसिटी पे लेके जाना है, कहां है फील्ड कैपेसिटी, इतनी, और इन 8 दिनों के अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि पानी यूज भी होते चले जा रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सोचना चालू करते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना होगा, पहला टू सपोर्ट कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव यूज को सपोर्ट करना ही करना है, प्लस टू ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम 0.05 टू 0.15 पे। तो हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना है, तो हमें 8 दिन के अंदर इतना पानी हमें जो है वो सपोर्ट करना है, तो इट इज इंटेंडेड टू रेज द मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी इन 8 days, 8 दिनों में इतना पानी रेज करना है, तो 8 दिनों में इतना पानी यूज भी हो जाएगा कंजम्पटिव यूज के बराबर, टू सपोर्ट कंजम्पटिव यूज, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन 8 days, तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 mm पर डे तो है, तो 2.5 mm इंटू 8 डे, प्लस हमें मॉइस्चर कंटेंट 0.05 से 0.15 पे लेके जाना है, तो वो बनेगा गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट। एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट, तो अब हमारे पास यहां पर बात ये आ रही है हमें पानी देने की जरूरत कितनी है, उस पर जरा विचार करते हैं। तो जो खत्म होगा वो तो देना ही देना है, एक्स्ट्रा ये भी करना है, और इरिगेशन एफिशिएंसी दे रही 65% की, उस पर भी सोचते हैं। तो 2.5 इंटू 8 कितना बनेगा, ये 20 mm प्लस ये दे रखा है 1.5, तो 1.5 ग्राम पर सीसी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी इंटू 1.1 मीटर के बराबर का हमारे पास डेप्थ ऑफ रूट जोन है, और ये है 0.15 माइनस 0.05, तो ये बनेगा कितना आ जाएगा, ये 110 इंटू 1.5 165, तो 185, ये आया डेप्थ ऑफ वाटर, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड टू बी या रिक्वायर्ड इन द रूट जोन,
तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, देयरफॉर डेप्थ ऑफ वाटर टू बी डिलीवर्ड ऑन फील्ड, वो बनेगा, कितना आ जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर फील्ड पे कितना डिलीवर करना है वो कैसे आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो 185 डिवाइडेड बाय 0.60, ये आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो 185 ही आ रहा ना, हाँ, डिवाइड बाय 60 इंटू 100 comes out to be 308.33 mm के बराबर। तो ऐसा कोई आंसर है यहां पर, 308.33। अगर इस तरह से लेकर नहीं चला है तो इसको इस तरह से लेकर चला जा रहा होगा, 165 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 प्लस 20, 295 इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन हियर। तो 2.5 mm इंटू 8 डे, ये तो सही जा रहा है। अच्छा 65% है क्या, 60 ले लिया मैंने, 65% है वो। तो आएगा ये 185 डिवाइड बाय 65 इंटू 100, ये आ रहा है 285। mm के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या यहाँ पर, बिल्कुल है, द ऑप्शन डी दैट वी हैव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है, आंसर डी सही है। एक स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, कब सुटेबल होता है, तो हम आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कब करते हैं, जब हमारे पास वाटर टेबल बहुत हाई हो, वाटर टेबल बहुत हाई हो, हाई होना चाहिए था यहां पर। एक तब जब हमारे पास सॉइल हाईली परमिएबल हो, यहां लिखा है सॉइल इज लो परमिएबल, तो हाईली परमिएबल होता तो आंसर ये भी सही होता। क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, अगर बहुत गहरी रूट्स हैं तो हमारे पास हमें पानी ज्यादा गहराई तक लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें सिस्टम जो है वो फ्री फ्लडिंग करना पड़ता है, तो हैव शैलो रूट्स। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल, अगर ऐसा होता है तो पानी हम फ्लडिंग करा के नहीं दे सकते, हमें उसे बौछार के रूप में ही देना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन फेवरिंग द यूज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड आर, जब लैंड टोपोग्राफी बहुत ज्यादा इरेगुलर हो तब, जब लैंड ग्रेडियंट स्टीपर और सॉइल इजीली इरोडेबल हो तब, लैंड सॉइल इज एक्सेसिवली परमिएबल, वाटर टेबल हाई हो तब, when the seasonal water requirement is low and when the water availability is difficult and scarce, और साथ में हमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करना हो उस कंडीशन में, या पानी हमारे पास कम अवेलेबल हो तब, या फिर हमारे पास हमारे लिए जो है वो लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही हो, ऐसे केस में हम यहां पर एक सिस्टम ऑफ इरिगेशन का हम लगाकर जो है वो पानी को सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। A canal irrigates a portion of cultivable command area to grow sugarcane and wheat दोनों। sugarcane कौन सा क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, और wheat कौन सा है, ये खरीफ है। सॉरी, दिस इज अ रबी क्रॉप, और ये कौन सा है हमारे पास, पेरिनियल है। The average discharge required to grow sugarcane and wheat are respectively 0.37 and 0.27 क्यूमेक्स। टाइम फैक्टर अगर इतना है तो रिक्वायर्ड डिजाइन कैपेसिटी ऑफ कैनाल क्या होगा, ध्यान देना, क्यू डिजाइन हमेशा होता है क्यू ऑफ राबी प्लस क्यू ऑफ पेरेनियल
या फिर Q ऑफ खरीफ प्लस Q ऑफ पेरेनियल, या फिर Q ऑफ जायद प्लस Q ऑफ पेरेनियल, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो। तो आपके पास यहां पर जो केस बन रहा है उस केस में ना खरीफ की बात है ना जायद की बात है, तो क्यू डिजाइन क्या बनेगा, रबी प्लस पेरेनियल, लेकिन टाइम फैक्टर भी दे रखा है, तो रिक्वायर्ड डिजाइन कैपेसिटी क्या होगी, तो हमारे पास क्यू डिजाइन इज गोइंग टू बी क्यू आर प्लस क्यूपी डिवाइडेड बाय टाइम फैक्टर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.36 प्लस 0.27 डिवाइड बाय 0.9। अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 36 प्लस 27/90, तो ये गया 10 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। जीरो 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द कल्चरेबल कमांडेड एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी इज 2 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, सीसीए दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है क्रॉप की 40%, कोर वाटर डेप्थ और कोर पीरियड पता है, तो पीक डिमांड डिस्चार्ज कितना होगा, तो क्यू पीक कितना होगा, इसको निकालने का तरीका होता है कितना एरिया टू बी इरिगेटेड है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास पीक टाइम की ड्यूटी है वो। तो एरिया टू बी इरिगेटेड कितना बनेगा, वो बनेगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इंटू सीसीए डिवाइडेड बाय ड्यूटी क्या बनेगी, तो हमारे पास ड्यूटी बनेगी सेंटीमीटर में दे रखा डाटा, तो 8.64 या सॉरी 864 इंटू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दे रखा है 40%, 40/100, और सीसीए दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ड्यूटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, होल डिवाइड क्यों करें, ऐसे लिखते हैं 864 इंटू बी कितना है, 4 हफ्तों का समय है, मतलब 4 × 7 डेज डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी क्यों लिखें, डायरेक्टली लिखते हैं इसे, ये आंसर किस में आएगा हमारे पास, हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो 864 इंटू बी बाय सेंटीमीटर में जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या देगा, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक देगा, क्या देगा ये, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, ड्यूटी का डाटा। तो कर लो फिर कैलकुलेशन करना चालू, हेक्टेयर को कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में, बनता चला जाएगा आंसर अपने आप। 40 इंटू 2 इंटू ये गया 14 ऊपर, 1120 डिवाइड बाय 864 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4.62 आ रहा है, ये 4.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना आ रहा है 4.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पीक डिमांड डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, इन अ कल्टिवेटेड एरिया द सॉइल हैज पोरोसिटी ऑफ 45% एंड फील्ड कैपेसिटी ऑफ 38% फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, द रूट्स ऑन डेप्थ इज 1 मीटर दे रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 10% एंड द कंजम्पटिव यूज इज 15 mm पर डे, इफ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज 60%, what should be the frequency of irrigation such that the moisture content does not fall below 50% of the maximum available moisture। ठीक है,
तो कल्टिवेटेड एरिया है, डाटा काफी सारा है, समझना पड़ेगा। पोरोसिटी दे रखी है 45% और फील्ड कैपेसिटी दे रखी है 38%। पोरोसिटी 45% और फील्ड कैपेसिटी 38%। रूट जोन डेप्थ दे रखा है 1 मीटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी दे रखा है 10%। कंजम्पटिव यूज भी दे रखा है 15 mm पर डे। इरिगेशन एफिशिएंसी है 60% की। What should be the frequency of irrigation such that the moisture content does not fall below the 50% of the maximum allowable moisture? तो हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछा है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होता है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पटिव यूज। अब डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन क्या होगा, इसको जरा समझते हैं। हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है, मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर कितना होता है? अवेलेबल मॉइस्चर होता है हमारे पास हमारा एफसी और पीडब्ल्यूपी के बीच का डिफरेंस, उसके 50% से ज्यादा का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, है ना। डज नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। तो देखो डेप्थ ऑफ वाटर लगेगा कितना, गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू जितना अवेलेबल वाटर है उसके 50% से कम जाना नहीं चाहिए, तो देना भी कितना पड़ेगा, 50% उतना ही, इंटू 50% ऑफ अवेलेबल वाटर, और इसी को लिखेंगे गामा डी बाय गामा वाटर इंटू ये बनेगा सी यू। अब देखो आपके 50% अवेलेबल वाटर लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, गामा डी बाय गामा वाटर इंटू अवेलेबल वाटर होता है एफ सी माइनस पीडब्ल्यूपी। होल डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज इंटू गामा वाटर। अच्छा आपके पास गामा डी बाय गामा वाटर पता नहीं है, डी आर जेड पता है, सी यू पता है और एफ सी और पीडब्ल्यूपी पता है, और इरिगेशन एफिशिएंसी की बात भी चल रही है अभी, तो साथ में वो भी लेके चलना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 60%। तो जितना पानी दे रहे हैं उतना पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है फील्ड में। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन? तो अगर एफिशिएंसी 60% की ही है इरिगेशन की, तो उतनी ही जल्दी और हमें पानी देना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, मतलब उतना ही जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा। तो क्या बात हो जाएगी अब, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू 60%, मतलब जितना भी पानी चाहिए उसका 60% पानी ही मिल पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा। तो 0.6 इंटू गामा डी बाय गामा वाटर इंटू डी आर जेड डिवाइडेड बाय सी यू इंटू 0.5 इंटू एफ सी माइनस पीडब्ल्यूपी। करते हैं इसे कैलकुलेट। अच्छा गामा डी बाय गामा वाटर पता ही नहीं है ना, एक डाटा दे रखा है यहां पर जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर एक रिलेशनशिप पता होगा आपको, वो रिलेशनशिप क्या है, द रिलेशन दैट यू हैव इज
फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है गामा वाटर बाय गामा डी इंटू इंटू होता है पोरोसिटी। तो यहां से लिख सकते हैं गामा डी बाय गामा वाटर इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो गामा डी बाय गामा वाटर जगह लिखते हैं पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी। 0.6 इंटू गामा डी बाय गामा वाटर, तो ये बनेगा 45/38 मतलब 0.4 बाय 0.38 0.45, तो ये बनेगा 0.45 डिवाइडेड बाय 0.38 इंटू डी आर जेड पता है क्या 1 मीटर है। अब आंसर्स किस में चाहिए ये सोचने की जरूरत है। 1 मीटर को कर लेते हैं एमएम में, 1000 डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज रखा है 15 एमएम पर डे, 15 ये रहा, एमएम से एमएम गया, डे ऊपर आ जाएगा, इंटू 0.5। एफसी दे रखा है 38% और परमानेंट डेवलपमेंट 10% है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.38 माइनस 0.10। सब कुछ आ चुका है, सिर्फ जो भी आंसर आएगा वो डेज में अपने आप रखा जाएगा। 0.6 इंटू 0.45 इंटू 1000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.38 डिवाइड बाय 15 इंटू 0.38 में से 0.10 गए इंटू 0.28, ये आ रहा है 6.63। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सब कुछ सही तो किया है ना हमने। हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर अगर इरिगेशन की एफिशिएंसी 60% है तो हमारे पास हमें पानी जल्दी जल्दी लगेगा, और जल्दी जल्दी लगेगा तो बात तो सही लिखी है, 6.63 डेज आना चाहिए आंसर। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की कम है तो पानी ज्यादा लगेगा, तो पानी ज्यादा लगेगा तो हमारे पास हमें डिवाइड करने की जरूरत है इसको, और अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। एटीन पे चला जाएगा, डज नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल मॉइस्चर। तो ये हमारे पास जो है कमिंग आउट टू बी गामा डी बाय गामा वाटर तो मैंने सही रखा है, ये भी सही है, ये है 1000 और ये है 15, ये है 0.5, ये है 0.38 माइनस 0.10, ये भी सही रखा हुआ है। वी हैव केप्ट एवरीथिंग कंप्लीटली करेक्ट, उसमें कोई भी दो राय नहीं आ रही है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर द आंसर इज कमिंग आउट टू बी such that moisture content does not fall below 50% of the maximum allowable moisture. हमारे पास वी कैन मेक दिस कंप्लीटली रिलेटेबल। कैसे कि हमें इतने पानी की तो जरूरत होती है, लेकिन अगर हम
ये मानकर चलें कि इरिगेशन की एफिशिएंसी 60% ही है, तो हमें इससे कुछ ज़्यादा पानी लगेगा, और इससे कुछ ज़्यादा पानी लगेगा तो डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 0.6 कर देते हैं। तो हमारे पास जो अभी आंसर आ रहा है उसमें 0.6 से डिवाइड करके और 0.6 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तब जाकर हमारे पास ये आंसर निकल कर आएगा। तो अगर हम ऐसा मानकर चलें, इन दैट केस आंसर आने चाहिए 1/0.6। तो ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है इसको जरा चेक करते हैं एक बार। 0.45 इंटू 1000 इंटू 0.5 इंटू 0.28 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.38 डिवाइड बाय 15, दिस इज कमिंग आउट टू बी 18.42 डेज के बराबर। लगभग इतने दिन का समय आ रहा है। एंड दिस इज मोस्ट परफेक्ट आंसर दैट वी कैन हैव, कि इतनी हमारे इरिगेशन की एफिशिएंसी आ रही है तो हमें डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा लगेगा। ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। आंसर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर इसमें दे नहीं रखा है, और आंसर यहां पर एक भी मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आंसर गलत ही हो, इसलिए हमारे पास आंसर ऐसा आ रहा हो। मेक इट एज 18.42 डेज, जिसमें कि हमारे पास हमें 18 दिन में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंजम्पटिव यूज पानी का दे रखा है फॉर अ क्रॉप हैविंग अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ इज 2 mm पर डे। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर इन द रूट जोन इज 60 mm। मतलब इतना पानी मैक्सिमम अवेलेबल है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर इज 50% ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबल वाटर इन द रूट जोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या है? देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज। और डेप्थ ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है? तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर रूट जोन में इतना है, और पानी कितना चाहिए होता है? जितना हम डिप्लीट कर सकते हैं उतना। तो हमारे पास इज इक्वल टू 50% ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल वाटर डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज। और 50% ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल वाटर कितना है? 50% ऑफ 60 mm होल डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज, और वो कितना है? 2 mm पर डे। तो ये बनेगा 50/100 इंटू 60/2 डेज के बराबर। तो ये गया 30 टाइम्स, ये गया ट्वाइस, ये जाएगा 15। 15 डेज के बराबर इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, कल्चरेबल कमांड एरिया है किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल के लिए 20,000 हेक्टेयर्स का। wheat is grown in the entire area and the intensity of irrigation is this much। कोर पीरियड दे रखा है, कोर डेप्थ दे रखी, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर दी डिस्ट्रीब्यूटरी शुड बी कितना होगा। तो हमारे पास कोई फेरबदल नहीं क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ हमारे पास जो है वो आउटलेट के लिए ही दे रखा है। तो डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट अगर चाहिए तो उसके लिए एरिया पता है, और हमारे पास मतलब एरिया निकाल सकते हैं, और डेप्थ और डेज दे रखा है मतलब ड्यूटी। तो लिख सकते हैं एरिया टू बी इरिगेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटी ऑफ द आउटलेट which is equal to intensity of irrigation into culturable command area divided by duty। तो
तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो 50% है, 50/100 इंटू सीसी दे रखा है 20,000 हेक्टेयर्स का, और डिवाइडेड बाय ड्यूटी है, तो कोर डेप्थ एमएम में दे रखी है और ये हमारे पास डेज में दे रखा है। इसको लिखेंगे 864 इंटू 30 दिन, ये तो हो गया हमारे पास डेज का कॉन्सेप्ट। डिवाइडेड बाय डाटा होता है सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर, तब जाके 864 का फॉर्मूला लगता है। हमारे पास यूनिट आती है हेक्टेयर पर क्यूमेक्स में, ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखो क्या बन रहा है हमारे पास आंसर, ये बन रहा है 50 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 864 डिवाइड बाय 30 इंटू 12, तो ये बन रहा है 4.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसा ही कोई क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तुरंत सॉल्व किया था क्या? आंसर क्या आ रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक आउटलेट इरिगेट्स एन एरिया ऑफ 20 हेक्टेयर, डिस्चार्ज चाहिए लीटर पर सेकेंड में। रिक्वायर्ड एट दिस आउटलेट टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 20 mm अकरिंग यूनिफॉर्मली इन 20 days, नेग्लेक्टिंग अदर फील्ड लॉसेस। तो हमें चाहिए डिस्चार्ज चाहिए, एरिया दे रखा है और हमारे पास कंजम्पटिव यूज दे रखा है। तो डिस्चार्ज चाहिए, डिस्चार्ज कैन बी रिफर्ड एज एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय, आई कैन राइट इट एज अपॉन में नहीं, इनटू द कंजम्पटिव यूज, इनटू द कंजम्पटिव यूज। तो ये बनेगा हमारे पास, कैन बी रेफर्ड एज ठीक है। तो एरिया टू बी इरिगेटेड है 20,000 नहीं 20 हेक्टेयर। हमारे पास जो हमारा कंजम्पटिव यूज है ये है 20 mm, इवेपोट्रांसपिरेशन अकरिंग है यूनिफॉर्मली, रोज 20 mm हो रही 20 दिनों तक। तो हमें उससे मतलब ही नहीं है अभी, हम तो लिख सकते हैं 20 mm पर डे, वी डू नॉट रिक्वायर इट कितने दिनों तक चलेगा, हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज 20 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर इंटू 20 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय, डे को लिख सकते हैं एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये बनेगा 20 इंटू 20 और ये बनेगा इंटू 10, और एक मीटर क्यूब में 10 टू पावर 3 लीटर्स डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 सेकेंड के बराबर। तो ये कितना आ जाना चाहिए, (46.29 लीटर्स पर सेकेंड। कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया ये, और ज़्यादा आ गया तो फिर हमने कहाँ पर गड़बड़ी कर दी है। लीटर्स पर सेकेंड में चाहिए था, वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग परफेक्टली। 20 आउटलेट इरिगेट करता है इन एरिया को 20 हेक्टेयर का, ठीक है। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट दिस आउटलेट टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। तो आंसर जो है वो इन्होंने इस तरह दे रखा है कि 20 mm का जो हमारे पास क्वांटिटी है वो डेली 20 mm नहीं हो रहा है, वो पूरे 20 दिन में हुआ है हमारे पास 20 mm के बराबर। ये इनका कहने का मकसद था। तो कंजम्पटिव यूज को लिखेंगे 20 mm जो 20 दिन में हुआ, तो 20 दिन का यूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज थोड़ी सी वैसे लिखी है जिसको हम इस तरह से रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो फिर नीचे हमारे पास 20 एक और बार लिखा आ जाएगा, तो नीचे एक और बार 20 लिखा आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.31 लीटर्स
पर सेकंड के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 20 mm अकरिंग यूनिफॉर्मली इन 20 डेज। तो 20 mm 20 दिन में यूनिफॉर्मली अगर कर रहा है, इसको समझने का तरीका दोनों हो सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार मतलब जैसा हमने पहले रिकॉल किया वैसा, और हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे इस डाटा को लेके चलना है कि एग्जाम में अगर ऐसे लिखा है तो उसे क्या समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड है 437 हेक्टेयर का, इज टू बी इरिगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। बेस पीरियड दे रखा है क्रॉप का, और टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप भी दे रखी है। अगर रेनफॉल 15 सेंटीमीटर की अगर करती ड्यूरिंग द बेस पीरियड, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होगा? तो देखो, ड्यूटी अगर निकालना है और एरिया दे रखा है और डिस्चार्ज पता चल जाए तो हम बात कर सकते हैं आगे। तो ड्यूटी अगर हमारे पास हमें निकालने की जरूरत है तो ड्यूटी कैसे निकाली जाएगी? डिस्चार्ज अगर नहीं पता है तो बेस पीरियड क्रॉप का दे रखा है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड दे रखा है, रेनफॉल दे रखी है, द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज, तो हम ड्यूटी निकालेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ड्यूटी कैन बी रेफर्ड एज 8.64 इंटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा, और डेल्टा है हमारे पास जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो 864 इंटू बेस पीरियड है कितना हमारे पास 90 दिन का, और पानी की रिक्वायरमेंट होती है कितनी? 105 सेंटीमीटर की, लेकिन बारिश ऑलरेडी हो चुकी कितनी? 15 सेंटीमीटर की। ये बनेगा 864। तो ये बनेगा 105 माइनस 15 सेंटीमीटर, और ये डेज, तो ये हेक्टेयर पर क्यूमेक में हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट, हमारे पास यहां पर ये लिखा हुआ है 864 इंटू 90/90 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, तो ये आ जाएगा आंसर क्या? 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक के बराबर। अगला सवाल है, वीट क्रॉप रिक्वायर्स 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। वीट क्रॉप को 55 सेंटीमीटर पानी चाहिए ड्यूरिंग 120 डेज ऑफ बेस पीरियड। टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 100 mm. Assume the irrigation efficiency to be 60%. The area of the land which can be irrigated with a canal flow of 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब जरा समझते हैं कि ये कैनाल का पानी हमारे पास फ्लो के इतना आ रहा है, इरिगेशन की एफिशिएंसी 60% है, फील्ड पे कितना पहुंचेगा, और फिर वहां पर हमारे पास चाहिए द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज दिस मच, अज्यूम दिस मच द एरिया ऑफ द लैंड विच कैन बी इरिगेटेड। तो एरिया निकालना है हमें, एरिया टू बी इरिगेटेड निकालना है। तो एरिया टू बी इरिगेटेड निकालने के लिए व्हाट कैन बी डन इज, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ड्यूटी इनटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑन फील्ड। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं ड्यूटी क्या निकल कर आएगा, 864 इंटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू डिस्चार्ज ऑन फील्ड। तो कैनाल का डिस्चार्ज इतना है, फील्ड पे डिस्चार्ज हमें ज्यादा चाहिए पड़ेगा, इरिगेशन एफिशिएंसी 60% ही है हमारे पास। तो कैनाल में अगर इतना आ रहा है तो हम हमारे फील्ड में डिस्चार्ज कम ही ला पाएंगे, तो कितना एरिया हम इरिगेट कर पाएंगे? ठीक है, तो ये दे रखा है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.60, क्योंकि इरिगेशन एफिशिएंसी हमारे पास इतनी ही है। तो ये बनेगा 864 इंटू दिन कितने हैं 120 डिवाइडेड बाय टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड 100 mm की है, और पानी चाहिए इसको 55 सेंटीमीटर। मिल कितना चुका है? 10 सेंटीमीटर मिल चुका है, चाहिए कितने पड़ेगा? 55 माइनस 10,
तो आंसर आएगा इसका हेक्टेयर पर क्यूमेक्स में, और ये लिखा हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.60 क्यूमेक्स। क्यूमेक्स से क्यूमेक गया, आंसर हेक्टेयर में आना चाहिए। कैसे आएगा हेक्टेयर में, जरा सोचते हैं। इन्होंने किसमें पूछा, हेक्टेयर में पूछा है। 864 इंटू 120 डिवाइड बाय 45 इंटू 0.01 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 0.60, ये आ रहा है 38.4। 38.4 अगर नहीं है we have made a mistake. एट 864 इंटू 120 डिवाइड बाय 45, सेंटीमीटर में ये ना, ये सेंटीमीटर में, ये डेज में, ये हेक्टेयर पर क्यूमेक ही आएगा। अच्छा ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये क्यूमेक ही रहेगा, सही बात है। ये मीटर क्यूब पर सेकंड ही है ना, हाँ बिल्कुल है। तो डिवाइड बाय 45 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 0.6, 38.4। और अगर हम 0.6 से डिवाइड नहीं करते, (13.82), तो फील्ड पे कितना पानी, अच्छा यार मैं गलत ही कर रहा हूँ ना, फील्ड पे तो पानी कम ही पहुंचेगा, हमें यही सोचना था। इसको लिखने का तरीका जो है वो मैंने गलत लिया। क्यों गलत लिख लिया इसको जरा समझाता हूं मैं आपको। तो डिस्चार्ज ऑन फील्ड कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.6 टाइम्स ऑफ डिस्चार्ज इन कैनाल ऑफ कैनाल फ्लो। ये अब तरीका लिखने का सही हुआ। अब ये बनेगा 0.6 इंटू 0.01 क्यूमेक्स। हमने लिखा तो सही था, बस हमने 0.6 गलत जगह लगा दिया। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मतलब इतना ज्यादा रैंडम मिस्टेक्स ना करें, वरना अगर सही आंसर हुआ, जो आंसर हमारा निकला, अगर वो यहां पर दिखाई दिया तो फिर आप गलत टिक करके चले जाओगे। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर मुझसे हो जा रही है तो इट इज वेल नोन कि भाई आपसे भी हो सकती है जल्दबाजी में। 864 इंटू 120 डिवाइड बाय 45 इंटू 0.6 और इंटू 0.01, दिस वुड कम आउट टू बी एज, कितना आ जाएगा ये 13.824, और हेक्टेयर के बराबर आंसर आ जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी द आंसर 13.824, आंसर आ जाएगा ए। अगला पूछा है सवाल हमसे, द ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्स 10 डेज एंड डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन 48 सेंटीमीटर। डे दे रखा है, ट्रांसप्लांटेशन पीरियड दे रखा है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन देयर इज एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 8 सेंटीमीटर, पहले से ही है। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इन हेक्टेयर पर क्यूमेक, तो ड्यूटी को क्या बोलेंगे, ड्यूटी इक्वल टू हमारे पास 864 इंटू बेस पीरियड है 10 दिन का, और 48 सेंटीमीटर की बारिश, सॉरी पानी चाहिए था, 8 सेंटीमीटर हो चुका है, तो 48 माइनस 8, ये बनेगा 864 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40, तो 864, तो ये बन जाएगा 216 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। आंसर क्या आ जाएगा, ए, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। द क्वेश्चंस वर वेरी मच एनालिटिकल बेस्ड, छोटी मोटी गलतियां कहीं पर हो सकती है अगर इन क्वेश्चनों को ढंग से नहीं रीड किया तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।